A very good morning dear students. This is भारती पांडे and welcome to आपकी study.com. आज की क्लास में हम नंबर सीरीज करेंगे। हमने वर्बल रीजनिंग का पार्ट पूरा कवर कर लिया है और आज हम नंबर सीरीज करेंगे। इस नंबर सीरीज में मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब, ये सब हम जानेंगे। आज बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम बेसिक करेंगे, उसके बाद हम उसके लॉजिक को समझेंगे और इसके ट्रिक्स को भी देखेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। हमारा आज का टॉपिक क्या है? नंबर सीरीज। नंबर सीरीज मतलब क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या होगा इसमें? मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, स्क्वायर, क्यूब, ये सब मैथमेटिकल ऑपरेशन कहलाते हैं। ठीक है, ये जो नंबर सीरीज है, एसएससी में नंबर सीरीज से 6 मार्क्स के क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। टोटल 3 सवाल पूछे जाएंगे जो 2-2 नंबर के होंगे और टोटल कितने हो गए? 6 मार्क्स हो गए। बैंकिंग में नंबर सीरीज रीजनिंग में नहीं पूछे जाते हैं, वो मैथ्स में पूछे जाते हैं। नंबर सीरीज जो है वो बैंकिंग में मैथ्स का पार्ट होता है। बाकी एसएससी सीजीएल हो गया या कोई भी स्टेट लेवल वाला एसएससी हो गया या फिर रेलवे हो गया, ये सारे में नंबर सीरीज जो है वो रीजनिंग में आते हैं और 6 मार्क्स के तो आते ही, अभी तक तो देखे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल कम टाइम में सॉल्व करने वाला है। आइए अब इसके बेसिक को जानते हैं। और नंबर सीरीज में हमें टेबल याद हो, टेबल जो पहाड़े होते हैं वो कम से कम 30 तक लर्न होने चाहिए। फिर स्क्वायर हमें पता होना चाहिए, क्यूब्स हमें पता होना चाहिए, प्राइम नंबर पता होना चाहिए, 100 तक प्राइम नंबर क्या होते हैं, तभी हम उस सीरीज को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे हम स्क्वायर की बात करें, 1 से 10 तक तो स्क्वायर सबको लर्न ही होता है और लर्न नहीं है तो लर्न करिए, बहुत जरूरी है। कम से कम आपको 30 तक टेबल, 30 तक स्क्वायर लर्न होने चाहिए, तभी आप नंबर सीरीज को कर पाओगे। 11 का स्क्वायर क्या होगा? तो 11 का स्क्वायर होता है 121। 12 का स्क्वायर क्या होगा? 12 का स्क्वायर होगा 144। 13 का स्क्वायर होगा 169। 14 का स्क्वायर होगा 196। 15 का स्क्वायर है 225। 16 का स्क्वायर है 256। 17 का स्क्वायर होता है 324। 19 का स्क्वायर हो गया और 20 का स्क्वायर तो पता ही है 400। क्या हो गया? 400। ठीक है, ये तो स्क्वायर हुआ 20 तक। 30 तक देखते हैं और इसे लर्न कैसे करना है ये भी मैं आपको ट्रिक्स के साथ बताऊंगी कि स्क्वायर को कैसे लर्न करना है। आपको सभी लोग बोल देंगे कि स्क्वायर लर्न रखना, क्यूब लर्न रखना, टेबल लर्न रखना, लेकिन इसे ट्रिक के साथ कैसे लर्न करना है ये आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आपको बताती हूँ कि स्क्वायर को ट्रिक्स के साथ कैसे लर्न रखना है अप टू 30। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 21 के स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर होगा 441। 22 का स्क्वायर होगा 484। 23 का स्क्वायर होगा 529। 24 का स्क्वायर होगा 576। 25 का स्क्वायर होगा 625। 26 का स्क्वायर होगा 676। 27 का स्क्वायर होगा 729। फिर 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784। 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841 और 30 का तो पता ही है 900। तो 30 का स्क्वायर क्या हो गया? 900। अब हम जानेंगे कि इसे लर्न कैसे करना है, कैसे ट्रिक्स के साथ इसे लर्न कर सकते हैं। 11 का स्क्वायर 121 कम से कम 15 तक तो सभी को लर्न होना ही चाहिए।
15 तक लर्न सबको होते हैं। 11 का पता होता है 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 और ये 69 को उल्टा कर दे 96 कर दे तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 और 15 का स्क्वायर 225 आपको पता होना चाहिए। ये हमने बचपन में भी पढ़ा है कि कम से कम 15-16 तक स्क्वायर तो क्लास 10 में भी बच्चों ने पढ़ा है और उसे दिमाग में होगा। 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256। ये जो 17, 18, 19 इसमें थोड़े बच्चे गड़बड़ाते हैं। 17, 18, 19 का स्क्वायर क्या होगा भूल जाते हैं, लर्न करते हैं फिर भी भूल जाते हैं। तो इसे कैसे याद रखना है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे क्या है 17 का स्क्वायर क्या है 289, तो 17 नहीं देखना है हमें 7 को देखना है, सिर्फ 7 को देखेंगे। सबसे पहले हम सबसे पहले यूनिट डिजिट को लिख लेंगे। यूनिट डिजिट क्या है 9 है। कैसे होगा 9? क्योंकि 17 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 17 में यूनिट में क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो 49 होता है तो यूनिट में क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। यूनिट में हमारा 9 होना चाहिए क्योंकि 7 है, 7 और स्क्वायर है तो यूनिट में हम सबसे पहले 9 लिख देंगे। उसके बाद हम इस 7 को, सिर्फ 7 को, 17 को नहीं, सिर्फ 7 को हम 7 इंटू 4 करेंगे। सबको इंटू 4 करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट को 7 इंटू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 28। और 17 का स्क्वायर निकाल रहे हैं जिसमें यूनिट में 7 है तो हमारा यूनिट में 9 आना चाहिए, इसलिए 9 कैसे आया वो तो हमने बताया कि किसका स्क्वायर निकाल रहे हैं 17 का, तो 17 के यूनिट में क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, मतलब कहीं ना कहीं यूनिट में हमारा 9 होना चाहिए। यूनिट डिजिट हमारा क्या होना चाहिए 9। अब बच गए इधर के, तो इधर वाले कैसे निकालेंगे, ये जो यूनिट में 7 है उसका इंटू 4 करेंगे तो 7 इंटू 4 क्या हो गया 28, इसका स्क्वायर क्या हो गया 289। उसी तरह सेम हम 18 का भी करेंगे। इसके यूनिट में क्या है 8 है तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो क्या आ गया हमारे यूनिट में 4, तो हमारा 4 तो यूनिट में रहेगा ही, बाकी इधर के नंबर को हम कैसे निकालेंगे, तो फिर 8 इंटू 4 करेंगे, तो 8 इंटू 4 करने से क्या आएगा 8 इंटू 4 करने से हो जाएगा 32 और यूनिट में आना चाहिए 4, तो 32 और 4 क्या बन गया 324। ठीक उसी तरह 19 का करेंगे। यूनिट में क्या है 9 का स्क्वायर क्या होगा 9 का स्क्वायर हमारा होगा 9 इंटू 9 81, मतलब यूनिट में हमारा क्या आना चाहिए, यूनिट में हमारा 1 आना चाहिए, तो 1 तो है 1 है। अब बच गया 36 कैसे लाएं, यूनिट में 1 आ गया। अब फिर हम 9 इंटू 4 करेंगे तो क्या आ गया 36, तो 19 का स्क्वायर क्या आ गया, यूनिट में पहले 1 लिखे फिर 9 इंटू 4 किए 36, दिमाग में ही फटाफट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा 19 का स्क्वायर क्या आ गया 361। और 20 का तो पता होना चाहिए, 2 का क्या होगा 4 होगा और स्क्वायर है इसलिए 00 आएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 0 का 2 0 आ गया, तो 400 हो गया 20 का। अब 11 का स्क्वायर क्या हो गया 121, 12 का स्क्वायर क्या हो गया 144, 13 का स्क्वायर क्या हो गया 169 और इसी 69 को उल्टा कर दे 96 कर दे तो 14 का स्क्वायर निकल कर आ जाएगा 196। 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर क्या हो गया 256। ठीक है, यहां तक तो देखकर ही लर्न कर लेना है, लेकिन बच्चे कहाँ गड़बड़ाते हैं 17, 18, 19, नहीं इसका टेबल ठीक से लर्न होता है ना ही स्क्वायर लर्न होगा, भूल जाते हैं। तो कैसे करना है, यूनिट में 17 का स्क्वायर है तो यूनिट 9 होना चाहिए और 7 इंटू 4 कर दिए 28 आ गया तो 289 बन गया। फिर 18 तो 8 है यूनिट में, मतलब यूनिट में 4 होना चाहिए और 8 इंटू 4 किए तो 32, तो 324 बन गया। फिर 9 है तो यूनिट में 1 होना चाहिए, उसके बाद 9 इंटू 4 किए 36 हो गया तो 361 बन गया। ठीक है, ये पता है। अब हम 21 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले 12 को देखते हैं। 12 तो हम जाने कि 12 का क्या होता है, 12 का होता है 144। तो ये 21 बनता कैसे है,
हम अगर 12 को उल्टा कर दें तो कहीं ना कहीं हमारा 21 बनकर आएगा। इस 12 को हम इधर से लिखें 21 तो 21 बन गया। तो ठीक उसी तरह 12 के स्क्वायर को भी हम उल्टा कर देंगे तो हमारा 21 का स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? हम जैसे 12 को हमने उल्टा करके 21 लिखा तो उसी तरह उसके स्क्वायर को भी उल्टा करके क्या लिखेंगे? 441। क्या लिखेंगे हम उसके स्क्वायर को? 441। ठीक है। अब ये क्या है? अब है 22। तो 22 का कैसे लर्न करें? तो ये क्या है? यहाँ पर सबसे पहले तो इस वाले पर 21 से लेके 30 वाले में क्या ध्यान देना है कि पहले 2 बार 4 आएगा, 4 से स्टार्ट होंगे नंबर, फिर 5 से 2 बार 5 होंगे, फिर उसके बाद 2 बार 6 से स्टार्ट होगा, 2 बार 7 से स्टार्ट होगा, फिर 8 और 9 चलेगा। ठीक है। स्टार्ट कैसे होगा ये देखना है। 2 बार 4 से होगा। तो पहला तो हमें पता है कि 12 का होता है 144, तो 12 का उल्टा होता है 21, तो इसका स्क्वायर को भी उल्टा कर देंगे तो 441 निकल कर आ जाएगा। अब एक 4 है तो यहाँ भी 4 से ही स्टार्ट होना है। और ये क्या है? 2 to 22। ये 2 है मतलब यूनिट में 4 आना चाहिए। 2 का स्क्वायर क्या करेंगे? 4 होता है, तो यूनिट में हमारा 4 होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? जैसे हमने यहाँ पर हमारा क्या था 17, तो हमने 1 हटाकर 7 से हमने 7 into 4 किया था तो 28 आया था। ठीक उसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हमारा 2 to 22 है तो हम 2 to 22 नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? जैसे हमने 17 में क्या किया था, हम 17 में सिर्फ 7 लिए थे, मतलब हमने क्या किया? हमने कहीं ना कहीं -10 किया था। अगर हम 17 में -10 करते हैं तो क्या बचता है हमारा? रिमेन हमारा बचता है 7। उसी तरह हम 2 to 22 में माइनस हम 10 करें तो हमारा रिमेन बचेगा 12। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पर हम 12 into 4 करेंगे। क्या करेंगे? 12 into 4 into 4 ही करना है, 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, वो चेंज नहीं होगा। बट यहाँ पर एक 1 को माइनस कर देना है। क्या कर देना है? यहाँ पे 12 कर देना है। ठीक है। तो 12 into 4, तो 12 into 4 क्या होगा? 48। तो यहाँ पर 48 हमारा आ गया और यूनिट में 4 होगा क्योंकि यहाँ के यूनिट में 2 है और 2 का स्क्वायर 4 होगा, इसलिए यूनिट में 4 होगा, ये हमें पता है। और 12 into 4 कर दिए तो हमारा क्या आ गया? 48। तो हमारा 2 to 22 का स्क्वायर निकल के क्या आ गया? 484। क्या आ गया? 484। ठीक है। अब 23। अब 23 का भी उसी तरह करना है। 3 है, 3 का स्क्वायर यूनिट में 9 होना चाहिए। ठीक है, 9 होगा। उसके बाद यहाँ पे 23 into 4 नहीं करेंगे। क्या करेंगे? इसमें हम 10 माइनस कर दे तो क्या बचेगा? 13। तो हम 13 into 4 करेंगे। तो 13 into 4 करने से हमारा क्या आता है? 52। तो क्या हो गया? 529। यूनिट हमें सबका पता होगा क्योंकि हम यूनिट फटाफट निकाल सकते हैं। यूनिट में 3 है, 3 का स्क्वायर 9, यूनिट में 9 होना चाहिए। यूनिट में 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, तो 16 के यूनिट में क्या आ रहा है? 6, तो 6 होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर हम 14 into 4 करेंगे। यहाँ पे हम 14 into 4 करेंगे तो हमारा 56 आता है, लेकिन यहाँ 56 नहीं है, 57 है। हम एक बढ़ा देंगे क्योंकि हमारे यूनिट में 6 है तो बड़ा ऑड सा हमें लगेगा। 5 6 6, 2 बार 6 आ जा रहा है, थोड़ा ऑड सा लगेगा, इसलिए एक ऐड कर देना है। ध्यान रखना है कि एक बार 6 आ चुका है तो फिर 56 अच्छा नहीं लग रहा है, तो दिमाग में आपके याद आ जाएगा कि नहीं, यहाँ 6 नहीं था, क्या था? 7 था। 576 था। क्या था? 576। यहाँ पर into 4 करने से 56 होता है और ये लॉजिक हमारा इसमें फिट नहीं बैठ रहा है। बाकी इन सभी में फिट बैठा, इसमें भी फिट बैठ रहा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठ रहा है। तो हमें थोड़ा ध्यान देना होगा कि 4 का यूनिट 6 होता है और यहाँ भी 6 लिख दे रहे हैं तो थोड़ा उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये 5 हम 7 कर देंगे, एक ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे?
5 7 6 कर देंगे। ये बस मैंने एक लॉजिक लगाया, ये कोई रूल नहीं है कि इंटू 4 इसमें किए तो इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसे इतना सारा कैसे लर्न करें। तो ये बस एक हमारा लॉजिक है ताकि बच्चे अच्छे से स्क्वायर लर्न कर सके। इतने सारे एग्जाम के टाइम पे अचानक से दिमाग में नहीं आ पाते हैं, लर्न नहीं हो पाता है, इसलिए थोड़ा कुछ कुछ लॉजिक लगा हुआ है। यहाँ पर इंटू 4 करके 56 आ रहा है, लेकिन 56 नहीं, क्या होगा 57, 5 7 6 होगा 24 का। और 25, ये 5 वाले जो होते हैं ना, वो तो दिमाग में बैठा ही लेना चाहिए। ये जो 5 वाले होते हैं, जैसे 15 का स्क्वायर 225, 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225, 25 का स्क्वायर क्या हो गया 625। तो ये सब दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए, ठीक है। 15 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 होगा, ये सभी बच्चों को याद होता है या याद नहीं है तो याद रखिए कि 25 का स्क्वायर क्या होगा 625, ठीक है। यहां तक तो हो गया। अब यहां से जो क्या होता है, ये जो 26 है, अब यहां से जो क्या होगा, ठीक अब ऐसे चलना शुरू हो जाएगा। यहां पर क्या आ गया, यहां पर पहले तो मैंने बोला था 2 बार 4 आएगा स्टार्टिंग में, 2 बार 5, 2 बार 6, तो एक 6 हमने लिख लिया, तो यहाँ 6 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, ये जो अब उल्टा चलना शुरू हो जाएगा, ये वाला यहाँ रहेगा, ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा। देखोगे आप कि रिपीट हो रहा है। स्टार्टिंग का हमें पता है कि 2 बार 4, 2 बार 5, 2 बार 6, 2 बार 7, फिर 8 है, फिर 9 है, ठीक है। उसके बाद के जो 2 नंबर हैं वो रिपीट होंगे। हमने 6 to 5 का लिख लिया, 6 to 5 के बाद अब इसके ऊपर क्या है 7 6 है, लेकिन यहाँ 5 7 6 है, हम 5 नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 6 करेंगे, क्योंकि एक बार 6 आया, एक बार 6 आएगा, तो 6 हमने कर लिया। और उसके बाद ये रिपीट हो गया 7 6, तो यहाँ भी हो गया 7 6। उसके बाद 7 6 के बाद क्या है 5 to 9, तो 2 बार 6 हो गया, अब 7 वाला स्टार्ट होगा, तो 7 लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे 2 9, जो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 to 9, वही यहाँ पर आ जाएगा 7 to 9, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ 4 8 4, तो 4 नहीं होगा बट ये 8 4 होगा, 8 4 होगा और क्या होगा 7 होगा, क्योंकि 2 बार 7 आएगा, एक बार आ गया, अब दूसरी बार भी आएगा, तो 7 से स्टार्ट हो गया और बाकी इसका 8 4 आ गया। उसके बाद 7 खत्म, अब 8 से स्टार्ट हुआ, 8 से स्टार्ट हो गया, उसके बाद क्या आएगा 4 1, कौन सा 4 1 आएगा, ये वाला 4 1 आएगा। यहाँ तक हो गया था 8 4, तो अब ये 4 1 आ जाएगा। अब क्या हो रहा है 6 to 5 के बाद 26 से क्या हो रहा है, फिर यही रिपीट हो रहा है, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। अब 30 का हमें पता है 3 का स्क्वायर होगा 9 और 0 है, इसलिए 00 लगा देंगे, तो 900 900 हो गया 30 का स्क्वायर। ये हो गया अब टू 30 स्क्वायर लर्न करने का ट्रिक्स, ठीक है। आप अपना भी लॉजिक लगा सकते हो, अगर आपको इससे भी बेहतरीन तरीका पता है लर्न करने का तो आप वो भी लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं और इस सीरीज के बेसिक को समझते हैं, ठीक है। बाकी टेबल भी 30 तक लर्न होने चाहिए, क्यूब भी हमें पता होना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि ये सीरीज का पैटर्न कैसा होगा, कैसे कैसे सीरीज के पैटर्न होंगे, टाइप्स ऑफ पैटर्न, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या होगा, फर्स्ट हमारा होगा डिफरेंसेस, डिफरेंसेस बेस्ड सीरीज। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले नंबर्स को हम डिफरेंस निकालेंगे कि 2 नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 नंबर के बीच का गैप क्या है, और अगर सारे गैप सिमिलर आ रहे हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर क्या होगा इस सीरीज का हम पता कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 2 नंबर के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। फिर दूसरा क्या हमारा होगा, ऑल्टरनेट पैटर्न, ऑल्टरनेट पैटर्न सीरीज, ठीक है। ऑल्टरनेट पैटर्न सीरीज में क्या होगा, उसमें 2 सीरीज चल रहे होंगे, एक ही सीरीज में कहीं ना कहीं 2 रूल्स लगे हुए होंगे और वो ऑल्टरनेट हम चेक करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। मैं एक एक करके सबका एग्जांपल बताऊंगी, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगी। तीसरा हमारा होगा क्यूब एंड स्क्वायर पैटर्न, ठीक है। क्यूब और स्क्वायर में चल रहा होगा वो सीरीज, हम डिफरेंस निकालेंगे, हम देखेंगे ये डिफरेंस क्या आ रहा है, स्क्वायर में आ रहा है
या क्यूब में डिफरेंस बढ़ रहा है, या स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है, स्क्वायर माइनस 1 भी हो सकता है, क्यूब प्लस 1, क्यूब माइनस 1, या क्यूब उस नंबर का क्यूब प्लस वो नंबर खुद, मतलब n का स्क्वायर प्लस n या n का क्यूब प्लस n, कुछ भी रूल्स उसमें लगे हुए होंगे, वो सारे लॉजिक को हम समझेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें हो सकता है, नंबर 4 हो गया हमारा मल्टीपल पैटर्न, ठीक है। मल्टीपल होगा, वो नंबर जो होंगे वो 2 नंबर किसी का मल्टीपल चल रहा हो वो सीरीज में, ठीक है। फिर उसी तरह डिवीजन भी हो सकता है, डिवीजन पैटर्न भी हो सकता है, हाफ पैटर्न भी हो सकता है, हाफ पैटर्न, और या नंबर 7 डेसिमल पैटर्न, ठीक है। डिफरेंस बेस्ड सीरीज कैसे होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, विजिबल है, यहाँ मैं कुछ एग्जांपल लेकर बताती हूँ। जैसे डिफरेंस बेस्ड क्या हो गया, जैसे कोई सीरीज है 2, 5, 8, 11, नेक्स्ट पूछ रहा है कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो हम नेक्स्ट नंबर कैसे पता करेंगे, हम नेक्स्ट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, सबसे पहले डिफरेंस बेस्ड, तो हम क्या करेंगे, इन 2 नंबर का डिफरेंस निकालेंगे। 5 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना है, तो इसका डिफरेंस आ रहा है 3। फिर इसका डिफरेंस निकालते हैं, इस दोनों के बीच का कितना है, तो ये भी आ रहा है 3। फिर इसके बीच का डिफरेंस निकालते हैं, तो ये भी आ रहा है 3। मतलब कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि 2 नंबर के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, 3। 2 नंबर के बीच का डिफरेंस 3 आ रहा है, इन दोनों के बीच का 3, मतलब 3 का डिफरेंस लेकर के इस सीरीज को बनाया गया है। तो हमारा ये नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो हम इसके भी बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो 11 में हम 3 ऐड करेंगे और हमारा नेक्स्ट नंबर क्या आ गया, 14। क्या आ गया हमारा नेक्स्ट नंबर, 14। तो हम इसी तरह 2 नंबर का डिफरेंस निकाल करके पता कर सकते हैं कि अगर ये डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम नेक्स्ट नंबर निकाल सकते हैं। हो सकता है ये डिफरेंस सेम ना आए, कुछ और रूल्स इस डिफरेंस में लगा हो, तो उस लॉजिक को हम देख करके नेक्स्ट नंबर निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर सीरीज में हमें सबसे पहले 2 नंबर का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकाल करके गैप का पता लगाना है। जैसे कुछ और एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, ये नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, इसमें इस सीरीज में क्या है 1, 3, 7, 13, 21। तो फिर हम क्या करेंगे, 2 नंबर का डिफरेंस निकालेंगे। तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, इस दोनों का बीच का डिफरेंस आ रहा है 2। फिर इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है 4। फिर इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है 13 माइनस 7 करेंगे तो हमारा आएगा 6। फिर इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, तो 21 माइनस 13 करने से आएगा 8। तो हम देख रहे हैं डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस सारे सेम आ रहे थे, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। तो कहीं ना कहीं अब डिफरेंस क्या आना चाहिए 10। ये 2 का ऐड हो करके डिफरेंस आ रहा है, पहले 2 का डिफरेंस था, फिर 2 में ऐड हुआ 2 और, तो 4 का डिफरेंस आया, फिर 4 में 2 और ऐड किए तो 6 बना, 6 का डिफरेंस आया। उसी तरह अब यहाँ पर क्या आना चाहिए 10 का डिफरेंस आना चाहिए। मतलब यहाँ पर 21 है और ये क्या हो रहा है ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है, तो 21 में हम 10 ऐड करेंगे और हमारा नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 31। क्या आ गया हमारा 31। ये सब हो गए डिफरेंस बेस्ड पैटर्न। ये जो डिफरेंस बेस्ड सीरीज है ये डिफरेंस बेस्ड सीरीज में आ गए, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑल्टरनेट सीरीज क्या होता है। तो ऑल्टरनेट सीरीज में क्या होगा, एक ही सीरीज में 2 सीरीज चल रहा होगा, ठीक है। ये जो हमारा एग्जांपल है, तो इस सीरीज में हम देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, पहले तो इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा था कि इंक्रीज हो रहा था, इसमें भी इंक्रीज हो रहा था, लास्ट तक इंक्रीज ही हो रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक बार इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें कहीं ना कहीं 2 सीरीज है। हम ध्यान से देखें तो एक सीरीज तो यहाँ बन रहा है, एक नंबर को छोड़ करके एक सीरीज बन रहा है और दूसरा ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो इसे क्या करते हैं, इसे कहते हैं ऑल्टरनेट पैटर्न,
ठीक है, ऑल्टरनेट, एक छोड़ करके एक, ऑल्टरनेट में हम चेक करेंगे तो यहाँ का डिफरेंस हम पहले निकालेंगे। तो 2 से 6 का डिफरेंस आ रहा है 4, फिर 6 से 10 का डिफरेंस आ रहा है 4, और फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 का डिफरेंस है। तो हमें अब इस सीरीज को, हमें ये पूछ रहा है कि यहाँ क्या नंबर होना चाहिए, तो हमें इस सीरीज को चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पूछ रहा होता तो इस सीरीज को चेक करते, लेकिन अब इसके नेक्स्ट नंबर हमें पता करना है, तो हमें दूसरे वाले सीरीज से कोई मतलब नहीं है। तो 2 से 6 का डिफरेंस 4 है, फिर 6 से 10 का डिफरेंस 4 है, तो कहीं ना कहीं 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर 10 के बाद 4 डिफरेंस बन करके यहाँ पर क्या बनेगा, 14। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, 14 होगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम डिफरेंस चेक करें तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, ठीक उसी तरह दूसरे एग्जाम्पल में हम देखें तो यहाँ भी पहले डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ भी यही हो रहा है। मतलब यहाँ भी कहीं ना कहीं 2 सीरीज चल रहा है। तो हमें इस सीरीज से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमें बस इसे निकालना है कि नेक्स्ट नंबर क्या है। तो हम इस सीरीज में डिफरेंस चेक करते हैं। तो 11 से 13, तो डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 का डिफरेंस आया। फिर यहाँ पर 13 से 15, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। फिर यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, 17। तो क्या आ गया हमारा नेक्स्ट नंबर, 17। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 सीरीज चल रहे हैं, 2 सीरीज चल रहे हैं, 2 सीरीज चल रहे हैं। ठीक है, 11 से 13, 13 से 15 एंड 15 से 17, हमारा नेक्स्ट नंबर क्या आ गया, 17 आएगा हमारा। ठीक है, ये हो गया ऑल्टरनेट पैटर्न। क्या हो गया, ऑल्टरनेट पैटर्न। ठीक है, डिफरेंस बेस्ड हमने देख लिया, ऑल्टरनेट बेस्ड देख लिया। क्यूब एंड स्क्वायर पैटर्न क्या होते हैं, तो ये जो डिफरेंसेस हैं या कहीं ना कहीं क्यूब और स्क्वायर की बात हो रही होगी। हम एग्जांपल एक मैं आपको बताती हूँ, जैसे हो गया 25, फिर 2 to 5, 6 to 5, और नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो 25 क्या होता है, 25 होता है 5 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 15 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया 25 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 15 का स्क्वायर हो गया 2 to 5, 25 का स्क्वायर हो गया 6 to 5। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होना चाहिए, 5, 15, 25। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 35 का स्क्वायर, और 35 का स्क्वायर क्या होता है 1 to 5। तो 35 का स्क्वायर, तो यहाँ नंबर क्या आना चाहिए, 35 का स्क्वायर होना चाहिए, क्या 1 2 2 5। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या आ गया 1 2 2 5। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर। इसी तरह क्यूब के भी सवाल होंगे। ये जो डिफरेंस होगा कहीं ना कहीं स्क्वायर या क्यूब में चल रहा होगा, या फिर स्क्वायर +1 हो सकता है, स्क्वायर -1 हो सकता है, या स्क्वायर उस नंबर का स्क्वायर प्लस वो नंबर भी हो सकता है। कुछ भी लॉजिक इसमें लगा हुआ हो सकता है। हम सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, हम आगे और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्यूब एंड स्क्वायर पैटर्न। इसी तरह मल्टीपल पैटर्न आएगा, डिवीजन आएगा, हाफ पैटर्न आएगा एंड डेसिमल पैटर्न आएगा। ठीक है, चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। कहीं भी आपको परेशानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पर एक हमारा सीरीज है 2, 10, 26, 50, नेक्स्ट नंबर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले डिफरेंस निकालते हैं। 10 से 2 का डिफरेंस आ गया 8, 26 से 10 का डिफरेंस आ गया 16, 50 से 26 का डिफरेंस आ गया 24। तो ये जो डिफरेंस है ये हम कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि ये जो डिफरेंस कैसे बढ़ रहा है, ये 8 का मल्टीपल है। 8 × 2 16 हो गया, फिर 8 × 3 24 हो गया। तो अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 8 × 4 32। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आना चाहिए, 32 का डिफरेंस आना चाहिए। मतलब हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, 82 होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, 82। तो ये हो गया मल्टीपल पैटर्न। ये मल्टीपल 8 का मल्टीपल है, किसी का मल्टीपल है, आगे इंक्रीज हो रहा है, 8 का मल्टीपल होकर के इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या हो गया, मल्टीपल पैटर्न के एग्जाम्पल हो गए। ये दूसरा एक और हमारा है, तो यहाँ पर हम डिफरेंस देखें तो यहाँ पे 1 डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 4 आ रहा है, यहाँ पे 9 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 16 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इसको हम अगर ध्यान से देखें तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और ये क्या है 4 का स्क्वायर है।
ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा डिफरेंस क्या होना चाहिए, 5 का स्क्वायर, मतलब 25 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25। तो ये डिफरेंस कितना आना चाहिए, 25। तो ये क्या हो जाएगा, 56। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 56। ठीक है, तो ये भी स्क्वायर के पैटर्न में आ गया, ये एग्जांपल क्या हो गया, स्क्वायर के पैटर्न में आ गया। ये क्या है, मल्टीपल के पैटर्न में है। तो सारे लॉजिक को हमें यूज करके लगा कर देखना है कि ये सीरीज कैसे चल रहा है। सबसे पहले तो हमें डिफरेंस निकाल करके, दो नंबर के बीच का डिफरेंस निकाल करके चेक करना है कि वो डिफरेंस जो है वो किस पैटर्न में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, फिर हमारा क्या बच गया, डिवीजन पैटर्न, हाफ पैटर्न एंड डेसिमल पैटर्न। ये पैटर्न हम अपने अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।